तो क्या 2024 का चुनाव हुड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? मैं फिर कह रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें हुड्डा साहब भी हमारे नेता प्रतिपक्ष है। भाई नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व बगैर चुनाव लड़ सकता कोई? आप खुद बताओ। तो चुनाव के नेतृत्व में होगा ही, उसमें क्या दो सवाल है। जैसे आप कह रहे हैं कि युवाओं से बड़ी उम्मीद है, तो हरियाणा की जनता भी युवा के रूप में दीपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा पसंद करती है, तो क्या मुख्यमंत्री के लिए कुछ पार्टी की तरफ से हो सकता है? दीपेंद्र जी लोकप्रिय नेता हैं और पूरे हरियाणा के लोकप्रिय नेता हैं। और किसानों में, आप पश्चिम यूपी में था, वहाँ भी उनकी खासी लोगों में एक उत्सुकता उनको देखने को। और दीपेंद्र जी जरूर, मुझे मानता हूँ, हरियाणा के युवाओं की एक एस्पिरेशन है बेसिकली। और जिस तरह युवाओं को उनसे कनेक्ट है, मुझे लगता है कि आप इससे पहले बात करें डिप्टी सीएम दुष्यंत जी की, अब युवाओं को लगा भी उन्होंने ठग लिया सबको और छलावा किया बातें बना के। दीपेंद्र जी पे लोगों को विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और यूपी के सह प्रभारी प्रदीप नरवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, 2024 के लेकर जो है सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? नहीं, कांग्रेस पूर्ण तौर पर तैयार है और कांग्रेस ने तैयारी पूरे देश की कर ली है। आपने देखा होगा जिस तरह राहुल जी कन्याकुमारी से निकले और कश्मीर पहुंचे हैं, तो लगभग 3500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, पैदल यात्रा की। और जब वो कन्याकुमारी में खड़े थे तो तमाम भाजपा के लोग कहते थे कि राहुल गांधी चल नहीं पाएंगे, और अधिकतर लोगों का कहना था कि नॉर्थ इंडिया तक यात्रा पहुंच नहीं पाएगी। पर राहुल जी ने कश्मीर पहुंच के दिखाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब मजदूर किसान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी संघर्ष को कर सकते हैं। और पूरे देश ने देखा कि राहुल जी ने किस तरह इस देश को जोड़ने के लिए पैरों तले पूरा देश को नाप दिया। देखिए, आप और मैं जब यात्रा शुरू हुई थी तो मैं खुद कन्याकुमारी गया था। तो कन्याकुमारी से मैं फ्लाइट में गया था, तो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे मैं उतरा और वहाँ से गाड़ी लेके मैं कन्याकुमारी गया। तो मुझे लगा 3 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे गाड़ी से रास्ता। मैं आज वैसे इतना दूर है फ्लाइट में, तो पैदल कितना दूर होगा भाई? असंभव सा काम सा। और आप देखो, कभी आप कश्मीर से कन्याकुमारी बाई कार भी जाओगे तब भी लगे इतनी दूर कौन जाएगा। पर राहुल जी की हिम्मत है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की हिम्मत है कि पैदल चलते 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 उन्होंने पूरा देश पैरों से नाप दिया। और कांग्रेस पार्टी का इस निश्चय के साथ नापा है कि 2024 में देश को हम बचाएंगे और किसानों के साथ जो बदसलूकी उसको बचाएंगे, गरीब गुरबा को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। आज ही देखिए पार्लियामेंट में राहुल जी ने एक बड़ा बयान दिया अडानी जी के ऊपर। एक हिडनबर्ग रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आते ही देश की पूरी इकोनॉमी पूरे खतरे में हो गई। तो ये देश की अर्थव्यवस्था बचानी है। आप देखिए 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तो हर व्यक्ति की जेब में नोट था, 500 रुपए का नोट। किसी से पूछो, हर व्यक्ति की जेब में 500 रुपए का नोट था। आज वो हालात है, किसी के जेब में 500 रुपए का नोट नहीं बचा है। वो 500 रुपए का नोट 20 रुपए का, 50 रुपए, 100 रुपए नोट बन चुका है। तो कांग्रेस को इस देश की अर्थव्यवस्था बचानी आती है, चलानी आती है, रोजगार देने आते हैं। आप पूरी यात्रा में जो है उनके साथ रहे हैं, तो क्या असर दिखाई दिया जी? देखिए, मैं कई बार गया भी, आया भी, पर कई राज्यों में साथ रहा। तो असर ये था कि जहाँ भी हम लोग गए, केरला हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, अपना हरियाणा हो, हर जगह लाखों लाख संख्या में लोग सड़कों पे थे। क्योंकि लोग सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं थे, वो राजनीति करने के लिए आए हुए थे। वो सड़कों पे इसलिए थे कि अपने समाज में हर वर्ग में, हर वक्त में महान लोग सड़कों पे निकलते हैं। महात्मा बुद्ध निकले, गुरु नानक निकले, रविदास निकले, और अब उसके बाद महात्मा गांधी निकले। और जब जब लोग सड़कों पर निकले हैं तब तक देश में नई शक्तियों का निर्माण हुआ है, तब तब समाज बदला है, तब तब नई नई उभार आया समाज के अंदर। तो जब राहुल जी निकले, उसी कड़ी में एक समाज सुधारक निकला समाज को बचाने के लिए। और बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव इस यात्रा के बाद में आएगा। जो दिखावी राजनीति है, जो जाति संप्रदाय की राजनीति, उसको हराया जाएगा, असल मुद्दों पर राजनीति की जाएगी। और देखिए, अपने खासकर जो अपना हरियाणा है, वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक इस देश में जाते हैं, जहाँ पे हर माँ का बेटा चाहता है कि देश के लिए वो शहीद हो, इस देश के लिए लड़ाई लड़े, इस देश की रक्षा करे। और इस देश की सेना को आज ठेके पे दे दिया है, 4 साल की भर्ती पे दे दिया भाई। अग्निवीर स्कीम आ गई। जहाँ किसानों का सवाल है, इस देश के किसान, सालों बाद ऐसा हुआ होगा भाई, हमारी इतनी उम्र होगी, आपने देखा होगा पिछले 30 साल में इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ होगा कि इतने लाखों किसान सड़कों बैठे हैं हम लोगों ने, लेकिन वो देख लिया। इतनी बड़ी जो फ्लॉड स्कीमें हैं कि भाई युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा, 4 साल की सेना ठेकेदारी पे दे दी, मतलब अपनी सुरक्षा ठेके पे दे दी उन्होंने। तो आज तक तो हमने देखा नहीं था। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर देश 24 के लिए तैयार हो रहा है। जो माहौल आप कहते हैं कि माहौल बदला हुआ दिखाई देता, कैसे 2024 तक इस माहौल को आप रख पाएंगे? देखिए, इस यात्रा से पहले एक ईमानदारी की बात यह है
कि आप देखो कि इस यात्रा से पहले बहुत से लोग थे जो कि इस यात्रा में देखे, जो भाजपा को समर्थन भी करते, बोले यार भाजपा से हमारा हो गया, अब हम कांग्रेस की तरफ आना है, कि भाजपा को हमने वोट दिया पिछली बार, पर इन लोगों ने सिवाय बातों के सिवाय कुछ नहीं किया। आप देखिए भाई, राहुल जी बार बार कहते रहे कि अंबानी और अडानी दो लोगों के हाथों में सारा धन दे दिया है, जिस दिन ये दोनों फेल हो जाएंगे देश फेल हो जाएगा। हम चाहते हैं इस देश में सैकड़ों हजारों उद्योगपति हों ताकि एक फेल हो दूसरा खड़ा रहे, परंतु आज अडानी फेल हुआ तो अडानी जब दूसरे से 22 नंबर पे आया तो देश की संसद, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब हिल के खड़ी हो गई है। अगर यही आदमी और नीचे आ गया तो और घाटा होगा। पैसा किसके पास है? पैसा किसका इसके पास? पैसा देश के इनके पास है, बैंकों का इसके पास है। तो पूरी अर्थव्यवस्था को डगमाने की कोशिश कर रहे हो। जनता समझ चुकी है, जनता के समझ में आ गया है कि जो ये सरकार है, मोदी जी हैं, अपने हरियाणा में खट्टर साहब हैं, हरियाणा में ये हालात है, पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जो जनता मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। भाई ठीक है, जनता ने वोट किया, लंबे समय में वोट किया, इन्होंने जाति का जहर समाज में घोला हरियाणा के अंदर, पर हरियाणा इस बात को समझ चुका है। हरियाणा अब इकट्ठा होके, एकत्रित होकर, पूरा देश इकट्ठा होके आप हरियाणा हो। देखिए हरियाणा में पिछली बार भाजपा की 10 में से 10 सीटें बीजेपी की आई थी। इस बार आप खुद जानते हैं कि हरियाणा में आज चुनाव हो जाए तो भाजपा कम से कम कांग्रेस 10 में से 10 की 10 सीटें जीतेगी कम से कम। आज अगर चुनाव हो जाता है शायद ही कोई सीट हो भाजपा जो जीत पाएगी, अगर तिकड़मबाजी करे वो अलग बात है, पर सभी सीटों पर कांग्रेस आती हुई दिख रही है। और पूरे देश के हालात हरियाणा के नहीं है। आप राजस्थान जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, केरल जाओ, आप महाराष्ट्र जाओ। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव था वो शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। अब वहाँ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ खड़ी है और इसी तरह तमाम विपक्ष के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी इस पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े थे, आज नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ खड़े बिहार में। तो वह नीतीश कुमार जी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टी का वहाँ पे गठबंधन है। तो विपक्ष की व्यापक एकता बन रही है क्योंकि विपक्ष को पता है कि ये पार्टियों का सवाल नहीं है। भाजपा और मोदी जी भी जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, कैसे चुनौती देंगे आप लोग? ये चुनाव की तैयारी तो लोकतंत्र में सब लोग करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, योगी जी भी करते हैं, रोहन खट्टर साहब भी करते हैं, पर हमारे लिए चुनाव की तैयारी नहीं है। एक बिल्कुल ही संजीदगी से आपको बताऊं कि ये देश को बचाने की तैयारी है, इससे पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत दूर दूर तक सीधा सीधा सवाल बनता है कि कांग्रेस का ही जो है ना परिवार एक नहीं है, कांग्रेस में ही फूट है। वो तो यही आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमला उधर से किया जाता है भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस ही एकजुट नहीं है। देखिए जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है, इसमें एकजुटता का सवाल है, कोई पार्टी भी हो। बीजेपी जब विपक्ष में थी वहाँ भारतीय पार्टी छोड़ के गई, बीजेपी जब विपक्ष में थी इन्हीं के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पार्टी छोड़ गए थे। आज बीजेपी विपक्ष में आ जाएगी तो राजनाथ सिंह, गडकरी सभी तैयार बैठे पार्टी तो छोड़ने के लिए। वो तो अभी सत्ता का प्रेशर है, एजेंसीज हैं, वो लोग साथ खड़े हैं, वरना वो भी टूट जाएंगे। जहाँ कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस परिवार की विचारधारा राहुल गांधी है, इस पार्टी विचारधारा महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इस पार्टी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगत सिंह हैं, सरदार पटेल हैं, इस पार्टी विचारधारा तमाम ये लोग जो इस पार्टी विचारधारा हैं। और इस पार्टी में ज़्यादा फूट का सवाल है, पार्टी विचार से बाहर नहीं है, किसी कोई फूट हो, पर ये पार्टी अपने विचारों पर टिकी है। और कांग्रेस पार्टी, मेरा विश्वास आने वाले चुनाव में 24 के चुनाव में, युवा हैं, युवाओं से क्या उम्मीद है पार्टी को? देखिए पार्टी युवाओं के साथ है। आज मैं सबसे कम उम्र का नेशनल सेक्रेटरी इस पार्टी का हूँ। राष्ट्रीय सचिव के बतौर इस उम्र में मुझे पार्टी ने मौका दिया राष्ट्रीय सचिव बनने का, और तमाम युवाओं को मौका दिया गया, चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, और एआईसीसी में और भी सेक्रेटरी जो काफ़ी युवा हैं। तो मेरे साथ ही हमारे चित्रकूट के विधायक वो भी काफ़ी युवा, नीलांशु जी जो मेरे साथ सह सचिव हैं। तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं के आंदोलन से निकली पार्टी है, बीजेपी नहीं है। हर पार्टी का एक इतिहास होता है जो उस पार्टी का भविष्य तय करता है। कांग्रेस कैसे बनी थी? कांग्रेस बनी थी देश की आज़ादी के आंदोलन से। आज़ादी का आंदोलन किसने चलाया था? नेहरू, बोस, पटेल, ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोग थे जो अपने समय युवावस्था में थे, जिन्होंने युवाओं के जन सैलाब खड़ा किया इस पार्टी के अंदर। तो हरियाणा के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं। और मैं फिर हरियाणा में आज गठबंधन की सरकार है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि आगे भी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत जी को आपको पता है जिसके पीछे समाज में, उसके पीछे राजनीति नहीं। दुष्यंत चौटाला तो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था दुष्यंत जी ने कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। हरियाणा में बहुत बड़े ईमानदार विपक्ष के वोटर ने उनको एक मैंडेट भी दिया कि ठीक है आप सरकार में आपको 10 सीटें दे दी, परंतु दुष्यंत जी राजनीति थोड़ा कर रहे हैं। दुष्यंत जी अपनी धन दौलत को बचा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और ये राजनीति करते तो किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होते हैं कि राजनीति न्याय की भी होती है। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं हरियाणा से, क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, कुलदीप बिश्नोई गए, जो ताज़ा उपचुनाव हुआ।
देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का जहाँ तक सवाल है, कुलदीप बिश्नोई जी भजनलाल जी के बेटे जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री रहे, और उनका अपना एक बड़ा कद था, और कुलदीप जी का अभी कुछ दिन आपने पता पार्टी छोड़ गए हैं, तो कुलदीप जी की जो नाराजगी थी, खैर वो बहुत जायज़ तो नहीं थी। और जहाँ तक वैक्यूम का सवाल है, कांग्रेस पार्टी इस नेता की मोहताज नहीं है। ये पार्टी विचारधारा की पार्टी, ये पार्टी गरीब गुरबा किसान की पार्टी है, और इस पार्टी का यही काम है कि किसान का मुआवजा ना मरे, किसी गरीब की 2 वक्त की रोटी ना छीनी जाए, और उसी पार्टी काम करते। कोई जाए छोड़ के लोग आते हैं, जाते जाते रहते हैं। उससे पहले कुलदीप बिश्नोई जी गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए थे, फिर चले गए थे, तो वो चलता रहता है। खैर उससे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में रत्ती भरी फर्क पड़ता है। अभी चर्चा है किरण चौधरी भी छोड़कर जा सकते मैं हैं। एक बात कहना चाहता हूँ उससे पहले कि जब आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा ही ना। तो कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है ये वक्त, तो इसमें कुलदीप बिश्नोई जहाँ आए फर्क नहीं पड़ता। आदमपुर होम कंस्टिट्यूंसी थी, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, पिछली बार से काफ़ी 3 गुना वोट शेयर बढ़ा है। तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। बाकी अभी चर्चाएं हरियाणा में चल रही, किरण चौधरी छोड़कर जा सकती हैं। मेरे सामने से कोई बात तो नहीं आई। किरण चौधरी पार्टी के अंदर ही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और चर्चा ये भी है कि जो बीजेपी के लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं सभी नेताओं के बारे में। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।